फौलाद का जिस्म ही नहीं, फौलाद का हौसला भी बनता है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां पर रीटेक की गुंजाइश नहीं होती है। हमने, आपने आजादी कैसे हासिल की ये तो पता नहीं चला, पर आजाद होकर घूमने का हक हमें यही लोग देते हैं। आज इन्हीं हीरोज के बीच एक खास हीरो आएगा जिनके साथ हम मुलाकात करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। बस वर्दी बदलती है, हथियार बदलता है, न जज्बा बदलता है, न शख्सियत बदलती है। महेंद्र सिंह धोनी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आए हैं, इन सब के बीच के भी हैं, और ये जो जज्बा और जुनून है वो आपके अंदर शायद बचपन से है। आज यहाँ पर हैं, कैसा लग रहा है? It feels proud. As always is the case, whenever you go and meet the Jawans, you know, you feel proud about the fact. I think it's a proud moment for me today to come and meet the Jawans. आप तो जानते ही हैं कि टीम इंडिया के कप्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया की जर्सी में कैप्टन कूल का तमगा पाए धोनी क्या मिलिट्री की वर्दी में भी उतने ही कूल हैं? मैदान पर रणनीति बनाने वाले धोनी क्या युद्ध नीति भी बना सकते हैं? लंबे लंबे छक्के मारने वाले माही क्या दुश्मन के छक्के भी छुड़ा सकते हैं? बल्ले से हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाने वाले माही क्या पैराशूट लगाकर उड़ सकते हैं? विकेटों के पीछे छलांग लगाकर कैच लपकने वाले माही क्या फैन जंप कर पाएंगे? पैमाने कई हैं, कसौटियां कई, मकसद सिर्फ एक, कैप्टन कूल का कड़ा इम्तिहान। वो कितने पास हुए और कहां-कहां फेल, ये सर्टिफिकेट आप दीजिएगा। जीत की पूरी तैयारी के साथ धोनी निकल पड़े हैं शूटिंग रेंज। ये इनका पहला इम्तिहान है। Just give you a demo where they're going to fire from 3 positions: standing, kneeling and यहाँ इन्हें बताया जा रहा है कि दुश्मन की तस्वीर पर किस तरह गोलियां उतारनी है। the total of 3 rounds in every position, total of 9 rounds. That is what they will be firing now. So generally this is a group which is formed. He'll take the center of the group probably, which is here. The aim in such a practice is to get the target. You generally aim in the center. If you don't have a time to practice, if you're doing it in your own time, then you will be getting a good group generally in the center. धोनी के तेज दिमाग ने झट से सब कुछ अपने भीतर जज्ब कर लिया, और देखिए कितनी जल्दी एक्सपर्ट हो गए धोनी। जो कैलिब्रेशन होता है, जीरो इन होता है, ये 100 मीटर्स के लिए होता है, तो 25 मीटर का रेंज है, तो थोड़ा नीचे आता है टारगेट से। अच्छा, दैट्स व्हाई। सो जब तक एक साथ है और टारगेट में हिट कर रहे हैं, इट्स गुड। मतलब दिस इज गुड या ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। सो जब तक आप सफ़ेद एरिया में नहीं है तब तक अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। हाँ। उनके दिल में धुकधुकी मची है, कैप्टन कूल का पारा चढ़ रहा है, निशाना साधना है, वो भी सटीक। इस माहौल में मुमकिन होगा? और ऊपर से पीछे से रहता है टाइम पे फायर करना है। हाँ। तो हार्ट रेट गोज अप। जैसा भी इन्होंने बोला कि आप फायर करना, मेरा हार्ट रेट इज ऑलरेडी अप। इतने लोग देख रहे हैं, शायद टारगेट में लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरे का पेपर निकाल के दिखाते नहीं, मेरा पॉकेट में रखना पड़ेगा एक। चलिए, चीटिंग की बातें तो बस तफरी के लिए थी। अब इन्हें दुश्मन के सीने में गोलियां बरसानी हैं, ऐसे जैसे अर्जुन ने मछली की आंख भेदी थी। मगर गेंद और बल्ला पकड़ने वाले हाथों को कुछ तो ट्रेनिंग चाहिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा नीलिंग पोजीशन इख्तियार करने का तरीका। सबसे पहले बाएं वाले पाँव को टारगेट की स्थिति में अलाइन करें। सिटिंग पोजीशन इख्तियार करें इस प्रकार से। लेने वाले पाँव की एड़ी में पूरा बॉडी वेट इस प्रकार से पड़ा हुआ। रेफर को इस प्रकार से पकड़ें और सिर लें। टॉप करने का तरीका इधर से टॉप करें इस प्रकार से और फायर करें। Switch it on, so you'll get the feel of the ball. Now get set,
गो। बरसात यहां पर शुरू हो चुकी है। धोनी इस वक्त निशाना लगा रहे हैं। सटीक निशानों से जो उनका मुकाबला है, यहां पर बिल्कुल साफ हो जाएगा कि धोनी जो फायरिंग के शौकीन है वो यहां पर इस बंदूक से किस तरह का निशाना साध पाते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ देखें आप। माही ने बंदूक तो मुस्तैदी से चलाई, अब रिजल्ट भी देख लिया जाए। नॉट बैड। वाह, इनकी तो बाछें खिल गईं। How many? All 15 there? 15 तो हैं। धोनी ने लगाए 15 निशाने, मगर कमबख्त एक गोली टारगेट भटक गई, जैसे उनके गेंदबाज कई बार लाइन लेंथ भटक जाते हैं। लीजिए, इसी बीच एक सुझाव आ गया कि धोनी स्टैंडिंग पोजीशन में भी फायरिंग का मुजाहिरा करें। Actually, you can try from the standing position. फिर नहीं लगेगी। अच्छे से अगर खत्म हो गई है तो दोबारा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ये दिखाता है कि धोनी जो कहते हैं वो सिर्फ हवा में नहीं कहते। देखिए, एक एक गोलियां इसमें से कहां से भेदा है, एक बाइट में चला गया। हाँ, एक्चुअली डिस्टर्ब हो गया तो मुझे पता चल गया था न्यूज़ वाले पीछे खड़े। ओहो, तो प्रेशर बढ़ जाता है। ये सबसे करीबी। बट अगर आप लॉट देखें तो ये गलत फायर है। अगर आप इनसे पूछेंगे दिल से, दुश्मन ये गलत से। फायर है। ये क्या सही है इसमें? कितना सही है, कितना क्या? अगर ग्रुपिंग फायर किया है तो ये फायर का गलत है। ये गलत है। लेकिन दुश्मन मर तो चुका है। हाँ, दुश्मन तो मर चुका है, लेकिन अगर इनको इसमें करना था, फायर इसमें करना चाहिए था। एक्चुअली साहब ने ऊपर ही किया था। मैं इधर ही फायर कर रहा था, साहब ने ऊपर ही किया तो थोड़ा मेरा राइट गया है सब, यहाँ से थोड़ा सा राइट। नॉट बैड। दूसरी बार जो निशाना लगा रहा हो उसके लिए एक्सीलेंट। जी बिल्कुल। ग्रुपिंग इज गुड, सो इम्प्रूव कर सकते हैं। सॉलिड निशाने के बाद अब जरा फोटो शोटो हो जाए सॉलिड जवानों के साथ। आखिर उन्हें भी तो कुछ निशानियां चाहिए। ये मैं टारगेट आप लोग के लिए छोड़ के जाऊंगा। मैंने आधे घंटे में 15 मारे हैं। आप लोग अपनी टाइमिंग में ऐसा मारना होगा। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ऐसा टाइमिंग में। धोनी अब नए मोर्चे की ओर बढ़ रहे हैं। ओपन जीत है, क्यों ना उनके दिल के राज को भी ओपन किया जाए। भाई, हालांकि सबसे एलीट फोर्स कहा जाता है, मतलब कहते हैं एक बार युद्ध पे भेज दिया जाए तो ये बोलकर भेजा जाता है कि शायद तुम लौटो भी ना। जैसा कि आपको पता है, ऑफ कोर्स मैं हमेशा से आई लव डिफेंस फोर्सेस। और जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि आई वाज गेटिंग एन ऑनररी रैंक विद द आर्मी, तो मैं रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहता था कि मैं किसी एक रेजिमेंट से जुड़ूँ। एंड पैरास का द स्पेशल थिंग इज़ यू वॉलंटियर फॉर पैरास, एंड हर डिफरेंट जो रेजिमेंट है कहीं से भी कोई भी वॉलंटियर कर सकता है। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट उनका एक अपना प्रोसीजर होता है जिसको पास करना बहुत टफ होता है। अगर आप देखें तो दे आर ट्रेन्ड इन अ स्पेशल वे एंड दे आर द ओनली इन्फेंट्री पीपल हु कैन एक्चुअली फ्लाई, यू नो, बाकी सब ज़मीन पे रहते हैं। तो इट इज़ अ स्पेशल थिंग बीइंग पार्ट ऑफ द पैरास। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सारी जो तारीखें होती हैं जिन्हें हम एक देश के पर्व के तौर पर भी देख सकते हैं, क्या जगाती हैं अंदर से? वेल, मुझे नहीं लगता कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ही ऐसे दो दिन हैं जिससे आप गर्व से आप कह सको कि आप भारतीय हैं। आई थिंक हर दिन जो होता है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होना चाहिए। वी शुड रियलाइज़ कि बहुत सारे लोगों के यू नो सैक्रिफाइसेस के कारण हमें फ्रीडम मिला था, और दे सैक्रिफाइस अ लॉट। यू नो, फैमिली टाइम जो होता है, बच्चों के साथ जो टाइम होता है, you know, the society, you know, they are very different in their own ways. Discipline, you know, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है यहाँ पे. So I think each and every day, you know, we should be proud of the fact that we are Indians, and we shouldn't wait कि 15 अगस्त या 26 जनवरी आएगा तो हम एक झंडा लेके बोलेंगे, you know, we are proud Indians. रोज झंडा दिल पर रहे. 100%. I'm Lieutenant Colonel. Hi, how are you? Welcome. Thank you. Glad to have you here. टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकल पड़े हैं माही, वहाँ जहाँ अधिकारी उन्हें युद्ध नीति समझाएंगे और जवान उन्हें युद्ध अभ्यास दिखाएंगे. There's a small demo for you. That will be short.